गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 2 स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमने देखा नेटवर्क्स को दो पर्पस पे डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया जिसमें हमने पढ़ा लेन, वेन, मैन, सैन, HAN, ये सारे टाइप्स हमने इसमें स्टडी किए हुए हैं जो रेंज बताते हैं कि किस रेंज तक आप अपने डेटा को डिलीवर कर सकते हो, अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेसिकली इसमें हम नेटवर्क को पढ़ रहे हैं। नेटवर्क में जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो कितनी रेंज तक हमारा डेटा जा पाएगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसे डिवाइड किया हुआ है। अब है पर्पस के अकॉर्डिंग। तो हम पर्पस के अकॉर्डिंग पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ये टर्म्स आपके लिए नई हैं। अगर आप इन वोकैब्स को, इन टर्म्स को स्टडी कर लेंगे तो उन टॉपिक्स को समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। फर्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? जहाँ हम अपने डेटा को संरक्षित करते हैं या जहाँ हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, उसे हम स्टोरेज कहते हैं। आप अपने डेटा को कहाँ स्टोर करते हैं? आपके कंप्यूटर में, या तो CD में, पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में, या तो फिर कहीं ना कहीं आपका डेटा सर्वर पर स्टोर होता है। जब आप कोई जीमेल अकाउंट बनाते हैं, फेसबुक अकाउंट या कोई भी किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं तो आपका डेटा सर्वर पर स्टोर होता है। तो सर्वर भी बेसिकली क्या होता है? एक स्टोरेज होता है। देन ब्राउज़र क्या होता है वो समझ लेते हैं। ब्राउज़र, ये जो आपको यहाँ बॉक्स दिख रहा है जहाँ पे आप अपने डेटा को सर्च करते हैं, जैसे चाहे वो गूगल का बॉक्स हो, चाहे याहू का हो, यूट्यूब का हो, किसी का भी अगर बॉक्स है जहाँ पर आप सर्च इंजन कहते हैं बेसिकली इसे। गूगल भी आपका एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, यूट्यूब भी सर्च इंजन। ये सारे सर्च इंजन है जिसमें जाके आप सर्च करते हैं। तो जब आप सर्च इंजन के सर्च बार में कुछ भी डेटा टाइप करते हैं और सर्च कहते हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? आपके ब्राउज़र कहलाते हैं। जहाँ आप सर्च करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन या ब्राउज़र। सर्च इंजन भी उसी बोलेंगे और ब्राउज़र भी उसी कहते हैं। ये बॉक्स क्या है बेटा? सर्च इंजन भी यही है और ब्राउज़र भी यही है। ब्राउज़र किस किस के होते हैं? चाहे वो गूगल का ब्राउज़र हो, चाहे याहू का, यूट्यूब का, या जिस भी वेबसाइट पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको सर्चिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, वो आपके क्या कहलाते हैं? ब्राउज़र कहलाते हैं। क्लियर? सर्च इंजन, गूगल, याहू, यूट्यूब, ये सारे सर्च इंजन प्रोवाइडर है, या इन सब के ये सर्च इंजन है। ठीक है। सर्च बार क्या है? ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जहाँ आप सर्च करेंगे वो आपका सर्च बार है। और सर्च करते हैं जब आप डेटा को, तो डेटा आपको कहाँ से मिलता है? आपको डेटा मिलता है सर्वर से। कहाँ स्टोर होता है वो डेटा जो आप सर्च कर रहे हैं? सर्वर पे। देखिए, इसकी प्रोसेस समझने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सर्च इंजन है। किसका है? ये गूगल का सर्च इंजन है। ठीक है। इस सर्च बार में यूज़र ने लिखा ABC। किसने लिखा? यूज़र ने लिखा ABC। अब इस ब्राउज़र में, इस सर्च इंजन में जैसे ही यूज़र ने लिखा ABC, ये जो इसका सर्च इंजन ऑपरेटर है, या सर्च इंजन का ऑपरेटर कौन है? गूगल। गूगल यहाँ पर सर्वर पर रिक्वेस्ट करेगा और उस डेटा को जो यूज़र ने सर्च किया, ABC सर्च किया, तो ABC को सर्च करके किसको प्रोवाइड करेगा? यूज़र को। मतलब हमने, जब यूज़र ने डेटा सर्च किया तो डेटा कहाँ से उठकर आया? सर्वर से। सर्वर और यूज़र के बीच में, किस किस के बीच में? सर्वर और यूज़र के बीच में लिंक करने का काम कौन कर रहा है? गूगल या ब्राउज़र। क्या बोला मैंने? यूज़र और सर्वर के बीच में जो लिंक प्रोवाइड करने का काम कर रहा है वो कौन है? गूगल, या कोई ना कोई ब्राउज़र होगा या कोई ना कोई सर्च इंजन होगा। ठीक है। बॉक्स को क्या बोला? सर्च टैब। इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा समझाना चाहूँगी क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल नया है। देखिए, मैं फिर से आपको एक एक से डिटेल में बताती हूँ। स्टोरेज तो आपको पता है कि छोटी छोटी स्टोरेज, हार्ड डिस्क, CD, सर्वर, ये सब होती हैं। ये तो आपने फिजिकली अपने पास देखी हुई है। ये सारी स्टोरेज, ये स्टोरेज कहाँ पर होती है? सर्वर पर होती है। इसी को सर्वर बोला जाता है, या डेटाबेस भी कहा जाता है इसको। डेटाबेस, जहाँ पे आपका डेटा रखा होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। तो ये सर्वर होता है जो आपके पास नहीं होता है, बट ये सर्च इंजन का, सारे सर्च इंजन का अपना अपना एक
सर्वर होता है। जैसे गूगल का सर्वर अलग होगा, याहू का अपना सर्वर होगा, यूट्यूब का अपना सर्वर होगा। यहाँ पे जो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं वो हमने सीखा है ब्राउज़र क्या होते हैं। ब्राउज़र क्या होते हैं? वो सारी सर्च टैब जहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। ब्राउज़र यानी ढूंढना। ब्राउज़ का मतलब ही होता है सर्च करना, ढूंढना। ठीक है, ब्राउज़ का मतलब क्या होता है? सर्च करना, ढूंढना। तो जितने सारे इंजन है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? ब्राउज़र। ठीक है, और सर्च इंजन प्रोवाइड करने वाले कौन कौन हैं? गूगल है, याहू, ये सारी कंपनियां हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी यूज़र किसी भी यहाँ पर ले लेते हैं हम एक नया यूज़र। एक यूज़र है जिसने कि इस सर्च टैब में कुछ सर्च किया और सर्च करेगा तो उसका रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? जो उसने डेटा सर्च किया वो कहाँ से मिलेगा? सर्वर से। अब सर्वर से कौन लाके इसको यहाँ तक देगा डेटा को? वो है बीच में गूगल। ये किसका सर्वर है? ये गूगल का सर्वर है मान लीजिए। तो आपने गूगल के सर्च इंजन पे सर्च किया है तो गूगल के सर्वर से डेटा उठकर आपके ब्राउज़र तक आएगा। हम इसे आगे आने वाले लेक्चर में और कवर करेंगे, बट अभी आपको ब्राउज़र, सर्च इंजन और इसके अलावा स्टोरेज, सर्वर, ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। इसके पहले दो टर्म्स और हैं, समझ लेते हैं। फर्स्ट है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है? क्या होता है एंटरप्राइज? जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है, गवर्नमेंट की कंपनीज़ होती है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको हम एंटरप्राइज कहते हैं। जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उन्हीं को हम एंटरप्राइज भी कहते हैं। ये उनका एक और नाम होता है। ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनी, उन्हीं का एक और नाम क्या है? एंटरप्राइज। देन वर्चुअल किसे कहते हैं? जो रिमोट से एक्सेस होती है, फिजिकली एक्सेस नहीं होती, उसे हम वर्चुअल कहते हैं। क्या बोला मैंने? जो रिमोट से एक्सेस होती है, फिजिकली एक्सेस नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्चुअल। जैसे कि आप अपनी एक रिमोट कार को अपने रिमोट से एक्सेस करते हैं या टीवी को आप रिमोट से एक्सेस करते हैं। आप चाहें तो टीवी को उसके बटन से भी बंद चालू कर सकते हैं, उसका साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप रिमोट से जब इसको कंप्लीट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल कहते हैं। चलिए अब हमें जिस कंसेप्ट को समझना है उसके लिए हमने बेसिक वोकैबलरी या कंप्यूटर की टर्म्स को हमने पढ़ लिया है। अब हमारे मेन कंसेप्ट की ओर जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस बाय नेटवर्क देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। 3 टाइप के नेटवर्क और होते हैं, जिसका फर्स्ट टाइप है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। अब नाम से ही आपको क्लियर हो गया है। जब हम नेटवर्क अरेंजमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टोरेज प्रोवाइड करनी है। क्या करना है? स्टोरेज करना है, तो हम उसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहेंगे। जैसे कि अभी हमने जो एक नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्क में पढ़ा था कि जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस, वो डिवाइस आपकी कंप्यूटर भी हो सकती हैं, वो डिवाइस आपका सीपीयू भी हो सकता है, आपकी कोई हार्ड डिस्क भी हो सकती है, इन सभी को आपस में जोड़ना, इन सभी को आपस में कनेक्ट करना क्या कहलाता है? हमारा नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ 2 कंप्यूटर जुड़े ज़रूरी थोड़ी ना है। कंप्यूटर में नेटवर्क में कंप्यूटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, या उसके अंदर सर्वर जुड़ा है, बहुत सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, तो हम नेटवर्क में ये पढ़ा कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर नहीं जुड़ेंगे, उसमें स्टोरेज डिवाइस भी जुड़ सकती है और प्रिंटर, प्लॉटर, कुछ भी जुड़ सकता है। बेसिकली कनेक्शन करना कहीं सारी चीज़ों के बीच में क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। तो यहाँ पर हम जिस नेटवर्क की बात कर रहे हैं वो है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम क्या करेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरेज वी प्रोवाइड अ नेटवर्क। हमारा पर्पस क्या है? स्टोरेज के पर्पस से हमने एक अरेंजमेंट किया है, स्टोरेज के पर्पस से एक नेटवर्क बनाया है, उसे हम स्टोरेज एरिया नेटवर्क कहते हैं। जैसे सर्वर बनाते हैं तो सर्वर और कंपनी, सर्वर और ब्राउज़र के बीच में जो कनेक्शन हुआ है वो स्टोरेज एरिया नेटवर्क है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। एंटरप्राइज यानी बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे हमने बोला गूगल है तो गूगल का अपना एक सर्वर है। इसके अलावा हमने फेसबुक बोला तो फेसबुक का अपना एक सर्वर है। सब लोग अपना अपना डेटाबेस क्या करते हैं? अलग अलग बनाते हैं। गूगल ने अपना डेटाबेस बनाया ताकि दूसरे का डेटा और इसका डेटा इंटरप्ट ना हो, और प्राइवेट भी रहेगा, सिक्योर रहेगा, जितनी चाहे वो स्पीड दे सकता है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग सर्च इंजन अपना अपना सर्वर बनाते हैं। तो ये हुआ एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क।
ठीक है। इसके बाद थर्ड है हमारा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किस लिए बनाया जाता है? देखिए, पहला वाला जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ये पब्लिक एरिया नेटवर्क है। ये एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है। जब पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स आपस में काम करते हैं, जैसे हमने गूगल पे किसी चीज़ को सर्च किया, मान लीजिए आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं पेटीएम। अब पेटीएम एक अलग प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, और आप यूज़र जो है वो पब्लिक डेटा को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो जब हमारे पास पब्लिक प्राइवेट दोनों टाइप के नेटवर्क आपस में काम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के पर्पज़ से हम लोग क्या करते हैं? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का मेनली यूज़ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्ट फिजिकल लिंक से डेटा को शेयर ना करते हुए आप इसके अंदर वर्चुअल लिंक से डेटा को एक्सेस करते हैं। फिजिकल लिंक का यूज़ ना करते हुए आप किससे डेटा को एक्सेस करते हैं? वर्चुअल नेटवर्क से डेटा को एक्सेस करते हैं, ताकि आपका डेटा क्या रहे? ज़्यादा सिक्योर रहे। तो ये तीनों टाइप थे नेटवर्क के। आई होप आपको समझ में आया होगा।